हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल सुबह इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, कल का दिन आप सभी लोगों को पता है, कल का मतलब यस्टरडे की हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था। बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स देखने को मिले थे, जिसके चलते बाजार में क्लियर कट मतलब फ्यूचर मार्केट में एंड बाद में जो बाजार जो मेन बाजार रहता है उसमें भी हम लोग को ज़बरदस्त हलचलें देखने को यहाँ पे मिली थी। सो फाइनली इन्फ्लेशन का डेटा के चलते इंडियन मार्केट भी एंड उसी के साथ साथ अमेरिका का बाजार भी इंतजार कर रहा था। एंड वैसे देखा गया दोस्तों, तो जो डेटा है वो मतलब देखा गया तो बाजार को निराश करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं रहा। एंड इसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे ओवरऑल बातें करें तो हमारा सेंसेक्स ने भी आज ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। कोई सुपर डुपर तो नहीं है, 0.5% की तेजी है। पहले तो शुरुआत तो देखी गई तो बहुत ही खराब देखने को मिली थी, गैप डाउन, बट उसके बाद समहाउ बाजार ने अच्छा खासा हम लोग को कमबैक करते हुए देखने को मिला। एंड सेम पैटर्न निफ्टी 50 में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। मतलब शुरुआत की अगर हम लोग बात करें, लाल निशान में गया था तो लिटरली मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। अमेरिकन बाजार से भी कोई वैसा तो प्रेशर वाली सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हुई थी। तो आज का दिन तो अगर हम लोग बात करें तो लाल निशान में बंद होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं होता था। तो चलिए, अच्छी बात है, बाद में हम लोग को अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट मिला। एंड समवेयर अराउंड 100 पॉइंट की तेजी निफ्टी 50 ने भी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे दिखा दी। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, सबसे पहले कल के दिन के लिए हमारा डेटा सामने आया था, इन्फ्लेशन का डेटा, और इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया। आरबीआई का प्रेडिक्शन पहले 6.6 उन्होंने यहाँ पे रखा था, उसके हिसाब से जो हमारा एवरेज जो आया है Q3 का इन्फ्लेशन का डेटा वो 6.12 आया है। तो इतना शानदार तरीके से, मैं ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आप सिर्फ दिसंबर की बात करेंगे तो 5.7 के आसपास हम लोग को देखने को मिला, 5.72। सो ओवरऑल इंडिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, बहुत ही कमाल, मतलब आरबीआई ने जो बोला था पहले से ही कि अगर क्रूड अगर यहाँ पे 105 106 के नीचे रहता है डॉलर प्रति बैरल, तो हम लोग यहाँ पे आने वाले समय में इजीली इन्फ्लेशन का जो हमारा 6% का दायरा है उसके अंदर यहाँ पे आ सकते हैं। एंड उसी पाथ पे फिलहाल इंडियन मार्केट हम लोग को साफ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है नो डाउट अमेरिकन बाजार में भी कल के दिन हम लोग को इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिला। एंड डिट्टो मतलब मैच हो गया, 6.5% का एक्सपेक्टेशन था। यूजुअली कभी थोड़ा प्लस होता है या फिर माइनस होता है, जिसके चलते बाजार में एक्सट्रीम तेजी या फिर एक्सट्रीम गिरावट हो जाती है। बट कल के दिन आपको मैंने जो लाइव रिकॉर्डिंग भी था वो भी आपके सामने रखा था, टोटली कंफ्यूज वाला माहौल कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि एग्जैक्ट डॉट 6.5% जो एक्सपेक्ट किया था वही इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिकन बाजार ने यहाँ पे पेश किया। सो इसके चलते हम लोगों ने देखा भी था फ्यूचर में कोई मूवमेंट नहीं था। अगर तेजी भी आ गई तो फटाक से लाल कैंडल्स भी बन रहे थे। एंड बिल्कुल 0.% के हिसाब से ही हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। एंड देन उसके बाद अमेरिकन बाजार भी जब स्टार्ट हुआ तो वैसे ही वॉलेटिलिटी कुछ समय तक रही। एंड बाद में थोड़ा बहुत हम लोग को जो तेजी बरकरार रखी थी वो कंटिन्यू रही। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि 6.5 एक्सपेक्ट किया था, एंड अगर 6.5 आया है तो अमेरिकन बाजार भी कोई लाल निशान में तो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्ट किया था एटलीस्ट वो तो देखने को मिला है। हाँ, अगर ये 6.5 के बदले 4 होता, 3 होता, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते थे 300 350 पॉइंट की रैली, राइट। बट चलिए 6.5 तो है, तो गिरावट तो नहीं होनी चाहिए। एंड वैसा ही कुछ हम लोग को देखने को मिला। अमेरिकन बाजार में भी लगभग 200 सवा 200 पॉइंट की तेजी देखने को यहाँ पे मिली। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अच्छा ही परफॉर्मेंस हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला। इन्फ्लेशन अभी धीमे 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 करके हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया तो सबसे बेस्ट पोजीशन पे हम लोग को साफ साफ देखने को मिल रहा है। हाँ, नो डाउट, अगर मैं अपनी पर्सनल बात आपके सामने रख दूं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज इंडिया ने बहुत अच्छा एटलीस्ट 18,000 के ऊपर हम लोगों ने जाना चाहिए। ऐसा तो माहौल तो हमारे पास रेडी था, हमारा खुद का डेटा अच्छा, प्लस उसी के साथ साथ अमेरिकन बाजार से भी एज सच कोई नेगेटिविटी नहीं, तो डेफिनेटली 18,000 के ऊपर हम लोग चाहो तो यहाँ पे ट्राई कर सकते थे। हम लोगों ने कोशिश भी की थी, आप चेक कर सकते हो, बट इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल था कि 18,000 को छू के, एग्जैक्टली 18 को नहीं छुआ, 18,999 अगर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट जो लेवल था, 18 नहीं 17,999.35 वहीं तक हम लोग जाते हुए देखने को मिले। ओआई भी वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लाख के ऊपर हम लोग को ओआई बिल्टअप होते हुए देखने को मिला था। तो उस लेवल को तोड़ना थोड़ा मुश्किल था, बट स्टिल हमारे पास उतना वैलिड रीज़न भी था। एनीवेज चलिए ठीक है, यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग कह सकते हैं कि लाल निशान में क्लोजिंग नहीं हुई, वो एक अच्छी बात है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरुआत में तो हमारा बाजार तो बहुत ही मतलब बोरिंग टाइप यहाँ पे चल रहा था। बोरिंग मतलब लिटरली इतना अच्छा डेटा आने के बाद भी
लाल निशान में देखने को मिल रहा था, ये बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं लग रही थी। एंड इस प्रकार का आपको पता ही है कि 12 बजे तक हम लोग यहाँ पे बीच में लाइन खींच लेते हैं। उसके पहले का परफॉर्मेंस एंड उसके बाद का परफॉर्मेंस इसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि 12 बजने के बाद हम लोगों ने देखा है कि यूरोपियन मार्केट्स हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो 12 बजे के पहले इंडियन मार्केट इस प्रकार से परफॉर्मेंस दे रहा था। इससे एक बात तो साफ पता चल रही थी कि डो जोन्स का फ्यूचर से कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि डो जोन्स का फ्यूचर अगर हमें सपोर्ट करता तो फिर हम लोग 12 बजे के पहले ही थोड़ा बहुत रैली दिखा सकते थे। आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार का फ्यूचर अभी भी बिल्कुल फ्लैट है, कोई ज़्यादा यहाँ पे भी एक्साइटमेंट फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। तो 12 बजे के बाद अच्छी खासी तेजी क्यों आई, तो नो डाउट मैंने बहुत बार आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाई है। यूरोपियन मार्केट्स, यस, यूरोपियन मार्केट्स की जो ओपनिंग थी वो बहुत ही शानदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले। आप चेक कर सकते हैं, फुटसी की बात करें, यहाँ पे फ्रांस जर्मनी के बाजार की बात करें, हर किसी ने अच्छी खासी ओपनिंग दिखाई। ये तो जस्ट अभी शुरुआत है, बाजार वहाँ पे चल रहे हैं। एंड इनफैक्ट मतलब देखा गया तो हमारे बाजार ने अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए था, बट यूरोपियन बाजार कल से हम लोग को बहुत अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब जब यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा सामने आया तो यूरोपियन बाजार ने ज़्यादा हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिले रेदर देन हमारे मार्केट। आप चेक भी कर सकते हैं, अभी भी फुटसी की बात करें तो बहुत अच्छी ओपनिंग देखने को मिले, अच्छे तेज़ी के साथ चल रहे हैं। देन फ्रांस के बाजार में भी सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी की बात है, बाद में सिचुएशंस चेंज होते रहते हैं। एंड अभी तो बाजार क्लोज हो चुका है। ये देखिए जर्मनी के भी बाजार की बात करें तो सेम पैटर्न फिलहाल तो हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखा गया तो आप सभी लोगों को मैंने बता चुका हूँ कि जब भी बाजार में एज सच कोई एक्सटर्नली हम लोग को कोई एक ट्रिगर पॉइंट नहीं मिलता है, अननेसेसरली रीज़न नहीं मिलता है उसके चलते बाजार में प्लस माइनस करने के लिए, तो ये नॉर्मल से जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेडिंग होते हुए बाजार में देखने को मिल जाती है। एंड ऐसे ही यूरोपियन बाजार की पॉजिटिव ओपनिंग के चलते इंडियन मार्केट में हम लोग को एक शानदार तरीके से रिकवरी देखने को मिली एंड पॉजिटिव क्लोजिंग भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये तो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आप सभी लोगों को पता है आने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स कौन से हैं। बट उससे पहले आप देख सकते हो कि हमारे जितने भी इंडाइसेस थे उसमें से एफएमसीजी एंड फार्मा हल्के से हम लोग को डाउन देखने को मिले। बाकी सारे सेक्टर ने लिटिल बिट अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। मेटल तो अच्छा ही करेगा क्योंकि चाइना से रिलेटेड थोड़ा बहुत पॉजिटिव खबर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड पीएसयू बैंक्स तो अच्छा ही कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग को अलग अलग ब्रोकरेजेस के जो रिपोर्ट्स है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट पीएसयू के जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही कमाल के हैं, बट वहाँ पे जो गुड गवर्नेंस का इशू चलता है इसके चलते बहुत बड़ा पैसा लगाने के लिए बहुत सारे लोग कतराते भी है। क्योंकि हिस्ट्री अगर आप देखोगे, कभी भी कोई फ्रॉड होता है, गड़बड़ी होती है, तो उसमें हमेशा यही पाया जाता है कि टॉप के 5 बैंक अगर कोई फंसे तो उसमें से 3 से 4 बैंक तो सरकारी बैंक ही होते हैं। तो इसके चलते वो डर हमेशा यहाँ पे रहता है। देन अगर हम लोग बात करें कल के दिन के हिसाब से, मतलब आईटी कंपनीज के मेजर कंपनीज के नंबर सामने आए हैं, तो टीसीएस ने भी आज के दिन थोड़ा बहुत अच्छा किया। आप देख सकते हो 1.25% की तेजी देखने को मिली है। इन्फोसिस आज आईटी सेक्टर में टॉप परफॉर्मर रहा, लगभग 1.5% की तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। एचएल टेक की बात करें, एचएल टेक ने तो बहुत अच्छे नंबर दिखाए थे, बट शुरुआत तो बहुत बड़े गैप डाउन के साथ देखने को मिला, जो कि एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। बट बाद में हम लोग देख सकते हैं बाजार का सपोर्ट भी मिला, तो इसके चलते अच्छी तेजी देखने को मिले। वैसे इन चीज़ों के चलते आपने अगर एज अ इन्वेस्टर एचएल टेक को खरीदा होगा तो बेचना नहीं होता है, ये एक नॉर्मल सी ट्रेडिंग प्रक्रिया चलती रहती है। सो इन सारी चीज़ों को हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला है। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले बाजार का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आप सभी लोगों को पता है। Q4 मतलब क्या, मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इन्फ्लेशन का Q4, एंड उसमें हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। मतलब Q4 क्या होता है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो जनवरी स्टार्ट हो चुका है एंड इन्फ्लेशन का दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो प्रेडिक्शन था आरबीआई के ओर से कि यहाँ पे जो 6% का जो दायरा है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे आएंगे बाय मार्च 23। बाय मार्च 23 मतलब वही Q4 जैसे ही यहाँ पे खत्म होगा, जनवरी फेब एंड मार्च जैसे ही खत्म हो जाएगा, तो अप्रैल मंथ में जो इन्फ्लेशन का डेटा सामने आएगा, तो इंडिया का जो 6% का जो टॉलरेंस लेवल है अपर साइड पे इन्फ्लेशन का, उसके अंदर हम लोग आते हुए देखने को मिलेंगे। सो डेफिनेटली बाजार इस चीज़ को ज़रूर वेलकम यहाँ पे कर सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो जैन है, फेब है एंड मार्च है, इसमें अगर क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें, अगर क्रूड ऑयल यहाँ पे 100 के ही नीचे अगर रहता है, डबल डिजिट में ही रहता है, तो इंडिया डेफिनेटली पहला कंट्री बन जाएगा पूरे दुनिया में जो कि इन्फ्लेशन का जो उन्होंने लेवल जो रखा है उसके अंदर भी यहाँ पे आ जाएगा करके। क्योंकि हमारा टॉलरेंस लेवल क्या है, 6%। अभी फेड तो 2% का टारगेट लेकर चल रहा है, वो तो देखा गया तो इस साल में तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। उन्होंने खुद बोला है कि वो इस साल 3.5% तक ही आने की कोशिश करने वाले हैं। सो इंडिया सबसे पहला यहाँ पे देश बन सकता है। तो इसके ऊपर फिलहाल हम लोगों ने फोकस रखना है कि ये जो जैन फेब मार्च, इसमें क्रूड ऑयल में कोई भी गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। खास करके आपको पता है क्रूड ऑयल में गड़बड़ी करने वाला देखा गया तो देश एक ही हो सकता है, एंड वो है रशिया। यस, पुतिन ने अगर डिसीजन ले लिया कि प्रोडक्शन यहाँ पे कम करना है, तो बहुत कुछ यहाँ पे क्रूड ऑयल के मार्केट में हलचल यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। सो ऐसी कुछ अगर चीज़ें नहीं होती है तो इंडिया बहुत ही सही
राह पे चल रहा है एंड जो हम लोगों ने टारगेट, हम लोगों ने मतलब आरबीआई ने जो टारगेट रखा है उसको हम लोग यहाँ पे इजीली अचीव कर पाएंगे। प्लस उसी के साथ साथ शक्तिकांता दास जी का स्पीच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग उस राह पे तो चल रहे हैं, बट एक बात दोस्तों मैंने नोटिस की है कि शक्तिकांता दास जी अभी भी मतलब उस पाथ पे होने के बावजूद भी वो उतने कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे। कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि उनको बार बार चिंतित कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ पिछले टाइम का ही, उन्होंने Q3 का इन्फ्लेशन का प्रेडिक्शन किया था 6.5 एंड उसके बाद उन्होंने उसको हटाकर 6.6 किया। ये एक बात बताती है कि उनको किसी चीज़ की तो यहाँ पे चिंता है, खास करके क्रूड की तो हो ही सकती है, राइट। उसी के साथ साथ विंटर में मानसून का एक टेंशन देखने को यहाँ पे मिल रहा था, वो तो फिलहाल तो अभी हम लोग को वाइप आउट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे और भी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर शक्तिकांता दास जी की कोई स्पीच सामने आ जाती है, इंटरव्यू सामने आ जाता है, अगर उनमें वो कॉन्फिडेंट नजर आ जाते हैं तो डेफिनेटली बाजार उस चीज़ को पॉजिटिवली रिएक्ट यहाँ पे कर सकता है। सो जरूर आरबीआई की ओर से शक्तिकांता दास जी का अगर कभी इंटरव्यू रहेगा तो उसके ऊपर आप लोग अच्छा खासा फोकस रख सकते हो। अगर हम लोग एमपीसी की बैठक की बात करें, वो तो अभी बजट के बाद ही होने वाली है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड वही सबसे बड़ा अभी ट्रिगर पॉइंट है दोस्तों, कौन सा? अभी इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें, इन्फ्लेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है बजट। यस, बजट के मतलब हिस्ट्री के मुताबिक अगर हम लोग बात करें, जब भी बजट आता है तो बहुत बड़े मतलब बहुत बार हम लोग को बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, राइट। एंड ये तो बजट इस सरकार का आखिरी यूनियन बजट रहेगा, उसके बाद इंटरिम बजट रह सकता है, बट जो फुल फ्लेजेड बजट का अपॉर्चुनिटी है सरकार को फिलहाल वो अभी मिल रहा है, उसके बाद इलेक्शंस रहेंगे। तो इसीलिए ये वाला बजट से थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें भी बाजार कर सकता है। एक नॉर्मल साइकोलॉजी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि आखिरी टर्म में यूजुअली मतलब बोलते हैं ना, गुड न्यूज़ प्रोवाइड करने की कोशिश वो यहाँ पे कर सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर बाजार का फोकस रहने वाला है एंड बजट यही एक वो पॉइंट है। एंड शक्तिकांता दास जी की कमेंट्री, ये मतलब आप बोल सकते हैं ये कुल मिला के 2 पॉइंट्स है जिसके चलते बाजार हम कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसर्न है, इसके ऊपर वो अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रख रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें, इतना अच्छा परफॉर्मेंस आने के बावजूद भी बाजार को डर किस बात का है कि शक्तिकांता दास जी अभी इस डेटा के चलते क्या रिएक्शन देते हैं, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, बजट में यहाँ पे क्या चीज़ें होती है कि नहीं, क्योंकि हमेशा बजट में एक प्रॉब्लम होता है, ओवर एक्सपेक्टेशन, राइट। एंड ओवर एक्सपेक्टेशन आपको पता है उसका एंड क्या होता है, फुलफिल नहीं होती है तो डेफिनेटली गिरावट आ जाती है। तो इसीलिए ये एक 2 डर हम लोग को फिलहाल तो बाजार में देखने को नहीं, जो कि एक नॉर्मल डर है, हमेशा बाजार में इसी प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। एंड विदेश से तो हम लोगों के ऊपर हमेशा लटकती हुई तलवार है, अगर विदेश के बाजार में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो इंडियन मार्केट तो आपको पता है बाय नेचुरल हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल जाएगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने तो ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।